हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एबीए के बारे में। एबीए यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हम हिंदी में अग्रिम जमानत भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये केस का टाइटल है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डील किया गया है। केस का टाइटल है धनराज अश्विनी वर्सेस अमर एस मूलचंदानी एंड अनदर। केस का क्रिमिनल अपील नंबर है 2501 ऑफ 2024। ये 2024 का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि एबीए के लिए है। फ्रेंड्स ये जजमेंट इंग्लिश में है। मैं आपको इस जजमेंट के बारे में हिंदी में शॉर्ट में बताऊंगा कि एबीए आरोपी को एबीए देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स ये जो जजमेंट है ये कुछ दिन पहले ही आया है। ये जजमेंट 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के द्वारा डिलीवर किया गया है। फ्रेंड्स अगर आप एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल पब्लिक है तो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे अपने केस के बारे में देखते हैं। केस के टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। केस का टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल और केस का जो फैक्ट है वो ये है कि एक आरोपी था जो कि किसी केस में पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में था, जिसे हम जेसी भी कहते हैं और जेल भी कहते हैं। जो आरोपी जो था पहले से ही जेल में था, तो उस केस में वो जेल में होने के बावजूद उसके ऊपर और एक ऐसा केस रजिस्टर्ड था जिसमें उसे ये डर था कि कहीं जांच एजेंसियों द्वारा उसे उस केस में अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो आरोपी ने एंटीसिपेटरी बेल उस केस के लिए पुटअप किया जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने एक अपना लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कुछ कहा, आइए हम आगे बढ़ के देखते हैं। कोर्ट ने कहा आरोपी किसी भी अपराध में अग्रिम जमानत मांगने का हकदार है कि जब तक उसे उस अपराध के लिए अरेस्ट न किया गया हो। यानी कि आरोपी को अगर किसी अपराध के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है तो वो उसमें अग्रिम जमानत मांग सकता है। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी का सेक्शन 438 में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आरोपी को हिरासत में होने के दौरान किसी अन्य अपराध के लिए अग्रिम जमानत लेने से रोक लगाता है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 438 है, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें आरोपी को हिरासत में होने के बावजूद, यानी कि वो किसी केस में हिरासत में है और किसी अन्य केस में उसने एंटीसिपेटरी बेल मांगा है, एबीए मांगा है, तो उसे रोक लगाता हो, यानी कि कोर्ट को रोक लगाता हो बेल देने के लिए। कोर्ट ने आगे कहा कि सीआरपीसी और अन्य कानूनों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट पर अग्रिम जमानत देने के लिए रोक लगाता हो जिस केस में आरोपी पहले से ही अन्य अपराध संबंध में हिरासत में है। यानी कि आरोपी अगर पहले से ही हिरासत में है तो सीआरपीसी या अन्य कानूनों के द्वारा कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट पर रोक लगाता हो अग्रिम जमानत देने के लिए। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी का सेक्शन 438 का सेक्शन सब सेक्शन 4 और SC/ST एक्ट जैसे अन्य कानूनों के तहत अदालत की सख्तियों पर प्रतिबंध निर्धारित हैं। यानी कि इस सेक्शन में पहले से ही बताया गया है कि कौन से केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि एबीए नहीं ग्रांट करना है। सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान सेक्शन 376(3), 376(a)(b), 376(d)(a), 376(d)(b) के तहत गिरफ्तारी से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होते हैं। फ्रेंड्स ये जो सेक्शंस है ये आईपीसी के सेक्शंस हैं। कोर्ट ने कहा कि सब सेक्शन 4 में 438 के सब सेक्शन 4 में निर्धारित किया गया है कि इन प्रावधानों पर सेक्शन 438 के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा आरोपी पहले से ही किसी अपराध में जेल में हो तब जांच एजेंसी अन्य अपराध के लिए रिमांड मांग सकती है, परंतु आरोपी को उस अपराध के लिए अग्रिम जमानत का आदेश पारित न किया गया हो। अगर आरोपी को सेक्शन 438 अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित कर दिया गया है तो जांच एजेंसी के पास रिमांड लेने का कोई भी रास्ता खुला नहीं होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर जो आरोपी है उसको अग्रिम जमानत मिल गया है यानी कि एबीए कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है तो जो जांच एजेंसी है वो रिमांड नहीं मांग सकती है। उनके पास रिमांड मांगने का जो रास्ता होगा वो बंद हो जाएगा, वो खुला नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा अग्रिम जमानत लेने से पहले रिमांड लेने का आदेश पारित कर दिया गया है तो आरोपी को अग्रिम जमानत मांगने का रास्ता खुला नहीं होगा
उस वक्त आरोपी के पास सेक्शन 437 एंड सेक्शन 439 के में नियमित जमानत मांगने का विकल्प होगा। यानी कि कोर्ट ने कहा, जैसे कोर्ट ने उसमें कहा कि जांच एजेंसी के पास रास्ता नहीं होगा रिमांड मांगने का, वैसे कोर्ट ने इसमें भी कहा कि अगर रिमांड का ऑर्डर दे दिया गया है जांच एजेंसी को रिमांड लेने के लिए, तो जो आरोपी है उसके पास अग्रिम जमानत मांगने का विकल्प नहीं होगा। यानी कि जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, फिर उससे रेगुलर बेल में जाना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 437 एंड 439 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के प्रोविजनों के तहत आरोपी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार आधारित है। इसे कानून के द्वारा स्थापित वैध प्रक्रिया के बिना पराजित या विकल्प नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 438 में जो आरोपी है उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार आधारित है। इसे कोर्ट के वैध प्रक्रिया के बिना विफल या पराजित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, एक अपराध में हिरासत में होने पर दूसरे अपराध में गिरफ्तारी का आशंका खत्म करने जैसा नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पहले से ही किसी केस में हिरासत में है तो दूसरे केस में भी उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा, इसका जो डर है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी के सेक्शन 441 के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों का उपयोग उस व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता जो पहले से ही हिरासत में हो। कोर्ट ने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं सीआरपीसी के सेक्शन 41 का इस्तेमाल नहीं उन व्यक्तियों के लिए नहीं कर सकती जो पहले से ही किसी केस में कस्टडी में हैं। कोर्ट ने कहा, एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन उस आरोपी के लिए डिसाइड करना मेंटेनेबल है जो पहले से ही किसी अन्य आरोप में जुडिशियल कस्टडी में है। यानी कि दोस्तों, कोई आरोपी जो पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है और वो अन्य किसी केस के लिए एंटीसिपेटरी बेल मांगता है जिस केस में रिमांड पुलिस को नहीं मिला है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अब प्रतिवादी आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है। मतलब कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ही ये डायरेक्ट किया कि केस का जो गुण दोष है उसके आधार पर केस के लिए एबीए डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को भेजने का आदेश दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी 3 जजेस की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्री थे उन्हें उसे आदेश दिया कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको इस जजमेंट की एक कॉपी भेजा जाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके।